हेलो बेटा बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसमें क्या होता है बेटा, अपने एसेट जब भी कोई आपकी प्रॉफिट रेशियो चेंज होती है तो प्रॉफिट रेशियो चेंज होने के कारण बेटा आपकी एसेट्स की जो और लायबिलिटीज़ की वैल्यू है वो भी चेंज होती है, या तो वो रिड्यूस होती है एसेट्स लायबिलिटीज़ की वैल्यू या इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें बेटा दो केस आते हैं। व्हेन द फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर टू बी रिकॉर्डेड। अगर तो एग्जाम में लिखा हो आपको पेपर में कि आपकी जो रिवाइज मीन्स जो नई वैल्यूज़ है आपने उसके मुताबिक अपनी बैलेंस शीट बनानी है, जो नई वैल्यूज आई हैं। फिर आपने क्या करना है, देन इन दिस दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा कैसे बनाते हैं, इसको मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आप ज़्यादा एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे बुक में लिखा है, बुक में तो याद करने को कहा गया ना एंट्रीज, आपको वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये देखो कि किसी भी चीज़ को लेके आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर तो किसी भी चीज़ को लेके आपको प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री कहाँ पर आएगी, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे। और किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको लॉस हुआ है तो एंट्री कहाँ पर आएगी, रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे। ठीक बेटा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट केस कब अप्लाई होगा, कि जब बैलेंस शीट में उसने कहा हो कि जो बैलेंस शीट हमने बनानी है उसने हमने रिवाइज्ड वैल्यूज़ क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है, और ये चीज़ लिखी हो, देन इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, या इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और वो बनाना कैसे है, लॉस अगर हुआ है तो डेबिट पे, इनकम अगर हुई है तो क्रेडिट पे। क्लियर, और बाद में एंड में जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन द ओल्ड रेशियो। सेकंड केस बड़ा क्या रहता है, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब ये कि जो आपने नई बैलेंस शीट बनानी है उसमें आपने रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना, आपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो अपनी पुरानी वैल्यू पर करनी है, रिकॉर्ड करनी है। उस केस में बेटा क्या करना पड़ेगा, उस केस में बेटा हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस केस के अकॉर्डिंग हमारी एक स्टेटमेंट बनेगी कि नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए। और स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मीन्स आप देखोगे नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। ठीक है, उसमें आप देखोगे जैसे मशीनरी है उसके 20,000 प्लस हुआ है, डेटर्स में 10,000 माइनस हुआ है, सो 20 प्लस 10 आ गया, तो 10 आपका क्या बन गया, नेट इफेक्ट। नेक्स्ट आप लोग कैलकुलेट सेक्रेज रेशियो और गेनिंग रेशियो, ये तो आपको निकालनी आती है। और थर्ड पार्ट में जाके आप क्या डालोगे, अपनी जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री कैसे डालनी है, अगर तो प्रॉफिट हुआ है ठीक है तो एंट्री क्या आएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और अगर लॉस हो गया तो एंट्री क्या आएगी, सेक्रीफाइस टू गेनिंग। ठीक है, और दूसरी बात याद रखनी है बात कि जब भी आपने कोई एंट्रीज हैं जैसे पार्टनर से रिलेटेड, जैसे पार्टनर की कैपिटल हो गई, पार्टनर का रिजर्व हो गया, पार्टनर का लोन हो गया, पार्टनर का करंट अकाउंट हो गया, इस सब चीज़ों को हम रियलाइजेशन अकाउंट में प्रिपेयर नहीं करते। क्लियर, मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या लेते हैं, ओनली एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक बेटा, सो मैं नटशल बेटा टॉपिक आपको लास्ट टॉपिक आपकी चैप्टर का ये नटशल में एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। फर्स्ट केस कौन सा है कि अगर आपने नई वैल्यूज़ को बैलेंस शीट में शो करना है, अगर आपने नई वैल्यूज़ को बैलेंस शीट में शो करना है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर सेकंड केस कौन सा है, अगर आपने नई वैल्यूज़ को रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो क्या बनेगी, स्टेटमेंट। बस इतनी बात याद रखो, अगर शो करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर नहीं शो करना तो आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। हम नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लिखा आशीष, आकाश और अमित तीन पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, इक्वल मीन्स 1:1:1, और बैलेंस शीट गिवन है, और नीचे न्यू रेशियो गिवन है 2:2:1, और नीचे उसके एडजस्टमेंट्स गिवन है, और वी हैव टू पास द एंट्रीज। बेटा पहली एंट्री देखो, पहली एंट्री उसमें क्या लिखा है कि स्टॉक आपका क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, कितने का, 125 का, पहले कितना का था, 140 का। और देखो बेटा पहले 140 का स्टॉक था, अब हो गया 125 का, एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, जब आपकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो आपका लॉस हुआ है, और लॉसेस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करोगे, डेबिट। सो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, सो टू स्टॉक आ गया। सेकंड बेटा उसमें मशीनरी जो है वो भी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज मीन्स ये भी लॉस हो गया, इसकी एंट्री सेम बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सो 250 का 20% कितना आ गया, 25,000, सो टू मशीनरी कितना आ गया, 25,000। नेक्स्ट जो है आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो आपने लगाया है, बड़ा प्रोविजन लगा है, तो प्रोविजन लगने के कारण भी डेटर्स आपके रिड्यूस होंगे, जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो आपका लॉस ही हुआ है, सो ये भी आ जाएगा, डेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और डेटर्स कितने की, 80,000 की, सो 80,000 का 5% कितना आ गया, 4,000, सो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आ गया, 4,000। और एक आकाश को हमने रेम्यूनरेशन पे करनी है, रेम्यूनरेशन में सैलरी पे करनी है, ये भी मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, तो टू आकाश कैपिटल कितना आ जाएगा, 10,000।
टोटल कितना बन गया 54,000। ठीक है। और एक उसने लिखा है कि बिल्डिंग जो है वो अप्रिशिएट हुई है 62,000 से। अप्रिशिएट मीन्स वैल्यू इंक्रीज हुई है, इंक्रीज मीन्स गेन हो गया, और गेन्स के केस में रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। सो एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 62,000। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 62,000। ठीक है बेटा। तो सिंपल सा फंडा बस याद रखना है कि जब भी लॉस हुआ है, लॉसेस के केस में रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट, और जब भी गेन हुआ है, गेन के केस में रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन बेटा उसमें उसने कहा है नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 में उसमें बेटा लिखा कि एबीसी और पार्टनर्स उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 5:3:2, और नीचे न्यू रेशियो गिवन है इक्वल, और बैलेंस शीट गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा। रिवैल्यूएशन बनाओ। पहली एंट्री क्या है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाय 5%। बेटा डिक्रीज हुई है, बेटा आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी, जब एसेट की वैल्यू कम होगी तो लॉस हो गया, और लॉसेस हम किस में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे। सो डेबिट साइड पे कर दो। बिल्डिंग 350 की है, 350 का 5% कितना आ गया 17,500। सो टू बिल्डिंग कितना आ गया 17,500। नेक्स्ट लिखा उसने वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाय 5%। मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, जब इंक्रीज हुई है तो आपको गेन हो गया, और गेन्स कहाँ पर आएंगे, क्रेडिट साइड पे। सो क्रेडिट साइड आएगा बाय मशीनरी। अब 240 का 5% कितना आ गया 12,000। सो बाय मशीनरी कितना आ गया 12,000। नेक्स्ट इज प्रूविंग फॉर डाउटफुल डेट्स आपने क्रिएट करने हैं 5% ऑन डेटर्स। बट इसमें एंट्री क्या आएगी, आपका ये भी लॉस हो गया, सो एंट्री आ रही है 2 प्रूविंग फॉर बैड डेट्स। अब डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स आपके हैं 50,000 के। सो 50,000 का 5% कितना आ गया 2,500। सो 2 डेटर्स कितना आ गया 2,500। नेक्स्ट उसमें लिखा डेटर्स के बाद कि मोटरसाइकिल वैल्यूड एट ₹20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। आपने बेटा एक एसेट अनरिकॉर्डेड रह गई थी। ठीक है। मीन्स आप एसेट एक मोटरसाइकिल है वो रिकॉर्ड करना भूल गए थे। इट मीन्स जब आप अब रिकॉर्ड करोगे तो आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। पहले तो आपने रिकॉर्ड की नहीं हुई, अब आप जब रिकॉर्ड करोगे तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई है तो आपको गेन हो जाएगा, सो और गेन्स को आप क्या करोगे, क्रेडिट। सो आएगा बाय मोटरसाइकिल 20,000। नेक्स्ट बेटा आउट ऑफ द क्रेडिटर्स ₹10,000 इज नॉट पेएबल। क्रेडिटर्स में से हमने 10,000 रुपीज़ की पेमेंट नहीं करनी, तो बेटा हमने पेमेंट नहीं करनी तो हमारा फायदा हो गया, हमारे पैसे बच गए, मीन्स गेन। सो भी आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स 10,000। उसके बाद बेटा है गुडविल की कैलकुलेशन, सॉरी तो बाद में करेंगे। और नीचे सी जो है उसको हमने रेमुनेशन पे करनी है 5,000 की, और एक्सपेंसेस उसने पे किए हैं 3,000 की। और देखो हमने उसको 5,000 दे दिया, उसमें से उसने आगे कितना दिया 3,000। अब उसने आगे 3,000 दिया है पार्टनर ने, उसका हमारे से कोई लिंक नहीं है, तो हम तो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहे हैं ना। फर्म ने कितना पैसा पे किया 5,000। सो कितना 5,000 क्या हमारा क्या बन गया एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे डेबिट साइड पे। सो आएगा 2 C's कैपिटल 5,000। और गुडविल जो है उसकी एंट्री इसमें आती नहीं रिवैल्यूएशन में। ठीक है। सो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एंड में क्या करोगे, अब इनकम ज़्यादा है लॉस कम है, सो प्रॉफिट आ गया 70,000 का, और जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, ओल्ड रेशियो में। सो ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ओल्ड रेशियो की कितनी थी 5:3:2। ठीक बेटा। बस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सिंपलेस्ट मेथड क्या है कि अगर कोई भी चीज़ पे लॉस हुआ है तो डेबिट, और किसी भी चीज़ के ऊपर आपको गेन हुआ है तो क्रेडिट। ठीक है। और इनमें जो भी फाइनल आया है उसको प्रॉफिट लॉस में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में इन द ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में बेटा क्या है, एबीसी और पार्टनर्स उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 2:2:1, और न्यू रेशियो कितनी गिवन है 5:3:2। ठीक है। और ये वो एसेट्स लायबिलिटीज गिवन है, और उसने लिखा है द बुक वैल्यूज एंड रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज आर गिवन। दे आल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मीन्स एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को वो चेंज करना नहीं चाहते। तो सेकंड केस बन गया आपका कि नई वैल्यूज को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, और जब अब नई वैल्यूज को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, इट मीन्स इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपकी क्या बनेगी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कैसे बनानी देखो बेटा, फर्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है 250, और रिवाइज वैल्यू कितनी है 3 लाख। मीन्स 250 की मशीनरी है, अब वो कितने की होगी ये 3 लाख की। सो आपका 50,000 का प्रॉफिट हो गया। सो मशीनरी के ऊपर क्या हो गया 50,000 का प्रॉफिट। नेक्स्ट कंप्यूटर, पहले 2 लाख का था, अब हो गया 175 का। कंप्यूटर की वैल्यू रिड्यूस होगी, आपका लॉस हो गया, सो 25 का गया लॉस।
लॉस को हमने किस में शो कर दिया, ब्रैकेट में। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, पहले 90 के थे अब 75 के हो गए। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या बना, आपने पहले कितने पैसे देने थे 90,000, अब कितने देने हैं 75,000। सो आपको 15,000 रुपये बचा ही है, आपने कम पेमेंट करनी पड़ेगी, सो आपका गेन हो गया। सो 15,000 का क्या हो गया, गेन। और लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दैट्स आल्सो लाइबिलिटी। पहले आपने कितने पैसे देने थे 15,000, अब कितने देने हैं 25,000। आपने 10,000 रुपये ज़्यादा पे करना है, ज़्यादा पे करना मीन्स आपको लॉस हो गया, इस 10,000 का क्या हो गया, लॉस। लॉस को हमने किसमें शो कर दिया, ब्रैकेट में। इसको बड़ा टोटल कर लें, सो नेट इफेक्ट हमारा कितना आ गया 30,000। फर्स्ट हमारा ये था ना कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, थ्योरी में हमने पढ़ा है, तो फर्स्ट स्टेप कवर हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो। बड़ा ओल्ड रेशियो कितनी है 2:1 और न्यू रेशियो कितनी की बना है, दैट इज 5:3:2। बड़ा ओल्ड में इसमें हम करके गेन सैक्रिफाइस फाइंड कर सकते हैं, हमने फाइंड कर लिया। और लास्ट में हमने क्या पास करनी होती है, थर्ड स्टेप में वी हैव टू पास द एंट्री। और एंट्री हमने की थी, अगर तो प्रॉफिट हो तो क्या एंट्री आती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और लॉस हो तो क्या एंट्री होती है, सैक्रिफाइस टू गेनिंग। बट हमारा क्या हुआ था, प्रॉफिट, तो एंट्री आएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स, और सैक्रिफाइस कौन है, वाई। सो एंट्री बनेगी एक्स टू वाई। तो 30,000 का 1/10 कितना आ गया, 3,000। ठीक बेटा, सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 23rd। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न लिखा है, हरी, कुणाल और उमर 3 पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 5:3:2 और न्यू रेशियो कितनी बने 2:5:3। और बैलेंस शीट में आपको 70,000 का प्रॉफिट गिवन है और 15,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है। और नीचे गुडविल गिवन है एडजस्टमेंट में 3 लाख की, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है 50 और मार्केट वैल्यू कितनी है 35। स्टॉक जो है वो 50,000 का क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा 10% के साथ। एंड वी हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इस वीडियो में देखो, अब ओल्ड रेशियो कितनी थी 5:2, न्यू रेशियो कितनी थी 2:3। हमने गेन सैक्रिफाइस निकाल लिया ओल्ड में करके। अब बेटा करूँगे इसकी एंट्रीज। अब बेटा फर्स्ट एंट्री आपकी आएगी गुडविल की, पहले उसने पॉइंट गुडविल का कहा है फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब बेटा गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर कौन आए, के एंड यू, और सैक्रिफाइसिंग कौन है, एच। सो एंट्री बनेगी केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच। गेनिंग टू सैक्रिफाइस हमारी एंट्री होगी। और गुडविल की अमाउंट कितनी है 3 लाख। तो 3 लाख का 3/10 2/10 वगैरह करके हमारी अमाउंट्स आ गई। तो फर्स्ट ऑफ गुडविल का हो गया कि एंट्री हमेशा क्या आएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट जो है आपकी बेटा कितनी की थी 50 की, रिड्यूस होगी कितनी की होगी 35 की। इस 15,000 का लॉस हो गया। अब लॉस आपने कहाँ से कंपनसेट करना है, हमने कल भी ये क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड कि लॉस कहाँ से कंपनसेट होता है, फ्रॉम द रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में पैसे भी कितने हैं 15,000, बड़ा 15,000 आपके पास है और 15,000 की आपका लॉस हो गया। सो आपके पास रिजर्व कुछ भी नहीं बचा। सो जब रिजर्व कुछ भी नहीं बचा इट मीन्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं होगा। तो रिजर्व की एंट्री क्या आएगी, रिजर्व को आपने कैंसिल करना है। रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको हम कैंसिल कैसे करेंगे, डेबिट करके। इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होगी, इन्वेस्टमेंट गोज आउट, सो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, क्रेडिट। सो एंट्री बन गई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। ठीक बेटा, तो सेकंड एडजस्टमेंट भी होगी। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है कि आपने स्टॉक को क्या करना है, डेप्रिशिएट हुई है। जब स्टॉक बड़ा डेप्रिशिएट हुआ है तो आपका लॉस हो गया। ठीक है, अब लॉस कितने का हुआ है आपका 10% का। ठीक बेटा, उसकी एंट्री क्या रहेगी, प्लस बड़ा स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर आपको 5,000 का क्या हो गया लॉस, तो स्टॉक आपका 50,000 का है, 50,000 का 10% 5,000 की डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन में आपका स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई है, तो आपको लॉस हो गया। और जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, जब भी लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट। सो लॉस की एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5,000। ठीक है, अब बेटा रिवैल्यूएशन का लॉस है, रिवैल्यूएशन का लॉस को हम पार्टनर्स को कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन डेबिट है, डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और बेटा लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस होगी, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, डेबिट। सो एंट्री बन गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और डिस्ट्रीब्यूट किस में करना, इन द ओल्ड रेशियो। तो 3 काम बेटा हो गए। अब रह गया चौथा काम आपका। चौथा काम जो बेटा आपका आ गया, जो ऊपर आपको 75,000 का 75,000 का क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। और बेटा प्रॉफिट को हमने क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो रह गया बस। बेटा प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डेबिट करके। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। और जब प्रॉफिट होता है पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, सो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और डिस्ट्रीब्यूट करना किस में है, इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:3:2। बेटा, सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 24।
नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। फुल फ्लैश मीन्स आपको सभी टॉपिक्स अब इकट्ठे एक ही सम में आएंगे। ठीक है, जैसे उसमें लिखा है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशो कितनी है 7:5:4, और नीचे बैलेंस शीट गिवन है, और नीचे लिखा पार्टनर्स ने अपनी न्यू रेशो कितनी कर ली है 3:2:1। फॉर दिस पर्पज गुडविल कितनी है फर्म की 150 की। द पार्टनर्स नाइदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। अपने करना क्या है, एंट्रीज वगैरह पास करनी है। तो बड़ा पहले इसको गेन सर्विस निकालने। ओल्ड रेशो हमारी कितनी है 754, न्यू रेशो हमारी कितनी है 3:2:1। सो ओल्ड माइनस न्यू करके हमने गेन सर्विस फाइंड कर लिया। अब बेटा पहले एंट्रीज कर लें। एंट्रीज एक तो उसने किसी की करने को कहा है गुडविल की, और क्वेश्चन में उसने लिखा गया द पार्टनर्स नाइदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल। बेटा हम अपने सभी टॉपिक्स के आपको रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अब बेटा गुडविल का हमने टॉपिक क्या पढ़ा था कि अगर तो हम गुडविल को दो केस होते हैं ना, अगर तो हम गुडविल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमारी एंट्रीज कितनी होती हैं दो, पहले हमें रेज करनी पड़ती है, बाद में हमें राइट ऑफ करनी पड़ती है। एक केस हमारा ये था। और सेकंड केस हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम गुडविल को बुक्स पर रिकॉर्ड करना नहीं चाहते तो सीधी क्या आती है एडजस्टमेंट एंट्री, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइस। उसमें न्यूमेरिकल में लिखा क्या है कि पार्टनर्स जो है वो गुडविल को रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, तो हमारी एंट्री कौन सी आएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब गेनिंग पार्टनर्स कौन है एक्स और वाई, और सैक्रिफाइसिंग कौन है जेड। सो एंट्री बनेगी एक्स वाई टू जेड। क्लियर बेटा, फर्स्ट हो गया। सेकंड उसमें लिखा है दे नाइदर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, कि रिजर्व और प्रॉफिट को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। अगर तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता फिर तो हमें रिजर्व कैंसिल करना पड़ा था, फिर तो हमारी एंट्री बनी थी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर उसमें लिखा क्या है रिजर्व को वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। सो जब भी हम कोई चीज़ नहीं करनी चाहते इस हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और एडजस्टमेंट क्या होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इसमें वही आ जाएगी एक्स वाई टू जेड, रिजर्व की और प्रॉफिट की। और रिजर्व कितना था 65 और प्रॉफिट कितना था 25, सो 90 आ गया। सो 90,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों काम हो गए। अब बेटा इसमें हम बनाएंगे इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो उसमें बैलेंस शीट बनाने को पूछा है ना, और जब भी बैलेंस शीट बनाने को कहा गया हो तो हमें कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी पहले क्लोजिंग, तभी बैलेंस शीट बनेगी। इसलिए हमें पहले क्या बनाने का पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आएगी ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, सो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया 210, 150 एंड 120। ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब बेटा हमारी एंट्रीज जो है इसको पोस्ट करो। एक्स और वाई में क्या रहेगा 2z, एक्स और वाई में क्या रहेगा 2z, और z में क्या रहेगा बाई एक्स और वाई। दूसरी एंट्री भी एक्स और वाई में क्या रहेगा 2z, और उसमें क्या रहेगा बाई एक्स और वाई। जैसे लेक्चर की हम पोस्टिंग करते हैं +1 में आपने की हुई है, उसके बाद अपनी क्लोजिंग बैलेंस आपने क्या कर ली फाइंड कर ली, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। क्लियर बेटा, ठीक है, ये तो आती है ना फाइंड करनी क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके। ठीक है बेटा, सबका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बनाओगे आप अपनी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट देखो बेटा, सबसे पहले एसेट्स कितने के हैं 7 लाख के। एसेट्स के नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस पहले भी 7 लाख के थे, अब भी कितने आएंगे 7 लाख के। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटल्स। कैपिटल बेटा आपने फाइंड करनी है, कितनी कितनी फाइंड की है 195, 145 एंड 140 कैपिटल्स होगी। उस पर आ गया रिजर्व और प्रॉफिट। अब बेटा उसमें न्यूमेरिकल में क्या लिखा है रिजर्व और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। जब बेटा आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया इट मीन्स एट प्रेजेंट भी वो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। अगर तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते रिजर्व और प्रॉफिट को फिर तो बैलेंस शीट में खत्म हो जाते, राइट ऑफ हो जाते, पर हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ। इट मीन्स एट प्रेजेंट भी वो हमारी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और क्रेडिटर्स उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया 7 लाख। ठीक है बेटा, सो इस हिसाब से अपने क्वेश्चन को क्या करना है। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 में बेटा आपका क्या है एबीसी और पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2:1, और बैलेंस शीट गिवन है, और न्यू रेशियो कितनी गिवन है इक्वल मीन्स 1:1:1, और एडजस्टमेंट्स गिवन है। इसमें देखो पहले तो वही निकालें, इसमें बेटा पहले वही आप करो गेन सैक्रिफाइस। अब एबीसी की ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2:1, और न्यू रेशियो कितनी है 1:1:1। अब ओल्ड माइनस न्यू करके हमने गेन सैक्रिफाइस निकाल लिया। अब बेटा एंट्रीज पास करो। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी कौन सी है गुडविल की, और गुडविल की हमारी एंट्री क्या होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर कौन है सी, और सैक्रिफाइस कौन है ए, तो C2A आ गई। और कितने की गुडविल है 150 की। सो 150 का 1/6 कितना आ गया 25,000। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बेटा। अब उसके बाद उसने बनाया रिवैल्यूएशन बनाने को कहा है।
अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। उसमें गुडविल, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि गुडविल हो गया या पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एंट्री होगी, जैसे पार्टनर्स का रिजर्व हो गया, पार्टनर्स की कैपिटल होगी, पार्टनर्स का करंट अकाउंट हो गया, पार्टनर्स का लोन हो गया, सो ये सभी एंट्री जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आती। सो गुडविल की एंट्री हमने रिवैल्यूएशन में नहीं डाली। अब सेकंड एडजस्टमेंट कौन सी है? लैंड की वैल्यू कितनी होगी? 80। पहले कितनी थी? 50। बट लैंड आपकी पहले 50 की थी, अब 80 की होगी। सो 30,000 के साथ लैंड की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। जब वैल्यू इंक्रीज हुई है आपकी एसेट की तो आपको गेन हो गया। सो गेन कहाँ पर आएंगे? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे। सो बाय लैंड कितना आ गया? 30। उसमें जो है बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है, डेप्रिशिएट मीन्स लॉस हो गया। लॉसेस कहाँ पे आएंगे? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे। कितना हुआ? 6%। सो 50,000 का 6% कितना आ गया? 3,000। सो टू बिल्डिंग कितना आ गया? 3,000। सो सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। थर्ड पे लिखा है क्रेडिटर्स हैं 6,000 के जो हमने आगे से पे नहीं करने, राइट ऑफ कर देने, राइट ऑफ मीन्स खत्म कर देने क्रेडिटर्स। अब बेटा जब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करनी तो हमारे पैसे बच गए, बच गए मीन्स हमारा गेन हो गया, और गेन कहाँ पर आएंगे? क्रेडिट साइड पे। सो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय क्रेडिटर्स 6,000। बेटा आपका इनकम कितनी आ गई? 33। और जो आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किस में करना होता है? इन द ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो हमारी कितनी है? 3:2:1। सो रिवैल्यूएशन बन गया बेटा। अब उन्होंने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट चाहिए। अब कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट बेटा पहले तो ओपनिंग अप्लाई दी और ये बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1,50,000 एंड 25। ओपनिंग अप्लाई की बेटा उस पर रिवैल्यूएशन का लॉस है, सॉरी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। प्रॉफिट करंट कैपिटल की होगी इंक्रीज, कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड पे। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट वो भी आ गई। उसको बेटा अपनी एंट्री पास करें, जो गुडविल की हमने पास की थी इसको पोस्ट करें। एंट्री क्या थी? C2A। सी में क्या आ जाएगा? 2A। सी में आ जाएगा 2A। ए में आ जाएगा बाई सी। ये भी पोस्ट होगी। अब बेटा आपने देखो बैलेंस शीट के अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों साइड चेक करनी है। लाइबिलिटीज में चेक करना है कोई रिजर्व करना पड़ा हो, ठीक है। अब बैलेंस शीट में देखो बेटा आपकी 26 में लाइबिलिटी में रिजर्व पड़ा है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में डिफरेंस क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा उसमें भी आपको प्रॉफिट लॉस या रिजर्व पड़ा था, ठीक है ना, पर लिखा क्या था कि आपने प्रॉफिट को और लॉस को मीन्स जो रिजर्व वगैरह उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो हमने क्या पास की थी? एडजस्टमेंट एंट्री। 26 जो है उसमें भी रिजर्व है, पर नीचे रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा हो तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इसको बेटा रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिजर्व की एंट्री को कहेगी डिस्ट्रीब्यूट करने की। रिजर्व इज लाइबिलिटी, इसको राइट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? डेबिट करके। सो एंट्री क्या बनेगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय रिजर्व और किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है बेटा, उस पर अपनी क्लोज कर दी है हमारी क्या? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और लास्ट में बनेगी बेटा अपनी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाओ। अब लैंड पहले कितनी थी? 50 की, अब कितने की होगी? 80 की। उसमें बिल्डिंग 50 की थी, 3,000 की डेप्रिसिएशन लगी, कितनी लगी? 47 की। प्लांट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1 लाख। स्टॉक की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम रहेगा 40,000। डेटर्स की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम रहेंगे 30,000। बैंक की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम रहेगा 5,000। ऐसे कैपिटल्स हैं, कैपिटल हमने कितने निकाली है? 156 वगैरह ये आ गई। उसके बाद बिल्स पेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम रहेगा 20। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व। बट हम जनरल रिजर्व को क्या कर चुके हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्लियर हो गया ना? जैसे क्वेश्चन नंबर 25 था उसमें हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, इसलिए बैलेंस शीट में हमने जनरल रिजर्व क्या किया था? शो किया था। पर क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसमें हम जनरल रिजर्व को क्या कर चुके हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सो जब डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इट मीन्स नई बैलेंस शीट में हमारा जनरल रिजर्व नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूट हमने खत्म ही कर दिया। जब खत्म ही कर दिया तो बैलेंस शीट में कहाँ से आ सकता है फिर? ठीक, इसलिए रिजर्व की एंट्री बैलेंस शीट में नहीं आएगी। उसके बाद आगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के? 50 के थे, उसमें से हमने 6,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी नहीं है। थर्ड एडजस्टमेंट लिखा था ना कि 6,000 के क्रेडिटर्स आप राइट ऑफ कर दो, बीच खत्म कर दो। तो 50 में 6 खत्म हो गए, कितने रह गए? 44,000। सो दैट कंप्लीट्स योर बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, सो बस मेन पार्ट पर देखने वाला बस इस चीज़ का है रिजर्व वगैरह का, कि क्वेश्चन नंबर 25 में जो है उसने कहा था रिजर्व्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसलिए हमने क्या किया था? रिजर्व की हमने क्या पास की थी? एडजस्टमेंट एंट्री। और जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो बैलेंस शीट में क्या आएगा? एग्जिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? उसने रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा तो हमने रिजर्व को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट। और जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो नई बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। ठीक है बेटा।